Good morning to all of you and welcome to today's lecture of material balance with limiting and excess reactants. आज के इस लेक्चर में हम ये बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शंस में मटेरियल बैलेंस कैसे किया जाता है जब मेरे कोई रिएक्टेंट्स आपके लिमिट कर रहे हो या फिर एक्सेस में प्रेजेंट होते हैं तब, एंड वेरियस अदर थिंग्स. बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए. मेरा ये जो लेक्चर है इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. जिसको भी डाउनलोड करना है वहाँ पे जाके इजीली डाउनलोड कर सकता है. स्टार्टिंग विथ लेक्चर. सबसे पहले मैं आपको जस्ट बेसिक बताता हूँ, ये जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रहे. एक केमिकल रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टोक्योमेट्री. स्टोक्योमेट्री बेसिकली हमें ये बताता है कि दो रिएक्टेंट्स किस प्रपोर्शन में एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं. लाइक नीचे ये स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन दिखाई गई है. इसमें देखिए दिखाया गया नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बना रहा है. मीन्स ये जो नाइट्रोजन के पहले 1 लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं. 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विथ 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन टू गिव्स 2 मोल्स ऑफ अमोनिया. अब नीचे ये मास बैलेंस मैंने डाला हुआ है कि 28 ग्राम अमोनिया रिएक्ट करता है 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में और 34 ग्राम अमोनिया बनाता है. ये कैसे, ये समझने के लिए आप ये नीचे की इक्वेशन देखिए. मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो जैसे ही आप यहाँ पे नाइट्रोजन के केस में मोल्स मेरे 1 हैं, मॉलिक्यूलर वेट आपने डाला 28, तो मास मेरा आ गया 28 ग्राम्स. सिमिलरली हाइड्रोजन के केस में मोल्स इज 3, मॉलिक्यूलर वेट इज 2, मास इज 6 ग्राम्स. फॉर द केस ऑफ अमोनिया नंबर ऑफ मोल्स इज 2, मॉलिक्यूलर वेट इज 17, मास इज 34 ग्राम्स. सो याद रखिएगा इस इक्वेशन की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि मास बैलेंस का जो कॉन्सेप्ट बोलता है इनपुट माइनस आउटपुट इज इक्वल टू एक्यूमुलेशन. अगर एक्यूमुलेशन 0 है किसी रिएक्टर के अंदर तो इनपुट आउटपुट के हमेशा बराबर होना चाहिए. जो हम यहाँ पे देख सकते हैं 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करता है 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में और 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाता है. मीन्स मास बैलेंस यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको दिखाई दे रहा है. अब हम बात करते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट की कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है. जैसा कि ये नाम ही आपको बता रहा है, लिमिटिंग मतलब किसी भी चीज को रोकने वाला. मतलब ये अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे ये वो रिएक्टेंट होता है जो आपका प्रोसेस जब कंप्लीशन की तरफ जाता है तो ये सबसे पहले खत्म हो जाता है. आसान भाषा में समझिएगा, कोई भी रिएक्शन जब कंप्लीशन की तरफ जाता है तो जो रिएक्टेंट सबसे पहले खत्म होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है. लिमिटिंग रिएक्टेंट ही ये डिसाइड करता है कि आपकी रिएक्शन कौन से एक्सटेंट तक आगे प्रोसीड करने वाली है. लिमिटिंग रिएक्टेंट हमेशा आपकी जो स्टोक्योमेट्रिक प्रोपोर्शन होता है उससे कम अमाउंट में ही प्रेजेंट होता है. अंडरस्टैंडिंग के लिए सेम स्टोक्योमेट्रिक इक्वेशन मैंने दोबारा दिखाई है. इसमें 28 ग्राम आपका नाइट्रोजन रिएक्ट करनी चाहिए 6 ग्राम हाइड्रोजन से और 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बनाना चाहिए. बट अगर मैं हाइड्रोजन आपका यहाँ पे पूरी अवेलेबल है मान लीजिए, लेकिन नाइट्रोजन मैं ओनली 20 ग्राम कर देता हूँ, तो 28 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन चाहिए. लेकिन जब इनपुट नाइट्रोजन ही कम है, मीन्स ओनली 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है, तो ये जस्ट रिएक्ट करेगी ओनली 4.28 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में. बिकॉज जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो एक्सेस है. मीन्स मेरी बात समझिएगा, मान लीजिए ये रिएक्शन आपको पूरी कंप्लीट करवानी है. नॉर्मली 28 ग्राम नाइट्रोजन रिएक्ट करेगा 6 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में और 34 ग्राम अमोनिया बनाएगा. लेकिन सारी कंडीशंस मैं सेम रखता हूँ, ठीक है, मैं सारी कंडीशन सेम रखता हूँ. ओनली जो ये मेरा नाइट्रोजन है ये मैं 20 ग्राम कर देता हूँ. अब जैसे ही मैं नाइट्रोजन 20 ग्राम करूँगा तो 28 ग्राम नाइट्रोजन को रिएक्ट करने के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए था. अगर इस रिएक्शन में मेरा 6 ग्राम हाइड्रोजन अवेलेबल भी है तो भी उस केस में क्या होगा, 20 ग्राम को ओनली 4.28 ग्राम हाइड्रोजन ही चाहिए रिएक्ट करने के लिए. रेस्ट हाइड्रोजन मेरी यहाँ पे बच जाएगी. अगर 6 ग्राम हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 6 माइनस 4.28 ग्राम्स जो डिफरेंस आएगा इतनी हाइड्रोजन मेरी यहाँ पे बच जाएगी. बिकॉज नाइट्रोजन मेरा ओनली 20 ग्राम प्रेजेंट है, तो 20 ग्राम नाइट्रोजन खाली 4.28 ग्राम हाइड्रोजन के साथ में ही रिएक्ट कर पाएगा. बाकी जो भी हाइड्रोजन पड़ा रहेगा वो हाइड्रोजन एक्सेस में रहेगा. और जो आउटपुट अमोनिया बनेगा ये ओनली 24.28 ग्राम बनेगा. बिकॉज
यहाँ पे जो मेरा नाइट्रोजन है वो मेरा लिमिटिंग रिएजेंट है या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, बिकॉज पूरी की पूरी रिएक्शन को ये नाइट्रोजन ही कंट्रोल कर रहा है। आप इसको मोल्स के टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या यहाँ पे आप पुटअप कर सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ पे आप मोल्स निकाल सकते हैं। आप मोल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना नाइट्रोजन कितने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके कितना अमोनिया बनाएगा, या फिर आप नॉर्मली मैथ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं दैट 28 ग्राम इफ रिएक्ट्स विद 6 ग्राम देन 20 ग्राम विल रिएक्ट विद हाउ मच ग्राम्स। सेम इफ 28 ग्राम इज गिविंग 34 ग्राम ऑफ अमोनिया देन 20 ग्राम विल गिव हाउ मच ग्राम ऑफ अमोनिया। ये आप यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये नॉर्मल मैथ्स है, तो मैं उससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आसान सी भाषा में समझने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया है। जैसा कि आप सबको पता है, दो सैंडविचेस के बीच में मीन्स दो ब्रेड्स के बीच में आपको एक स्लाइस चीज़ का लगाना है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में 28 स्लाइसेस हैं ब्रेड्स की और 11 स्लाइसेस हैं चीज़ की, मीन्स 22 ब्रेड्स आपकी ऐसी होंगी जिसके बीच में आप ये 11 की 11 स्लाइसेस फंसा दोगे, लेकिन आपकी 6 ब्रेड्स वैसी बच जाएंगी जिनके लिए स्लाइसेस ही अवेलेबल नहीं है। मीन्स यहाँ पे पूरा का पूरा लिमिटिंग क्या हो गया है आपका, स्लाइसेस ऑफ चीज़। क्योंकि ब्रेड हमारे पास में अवेलेबल है लेकिन चीज़ ही अवेलेबल नहीं है, तो मेरा सैंडविच तो बन ही नहीं पाया। इसलिए यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा मेरा स्लाइसेस ऑफ चीज़। ये एक आसान से एग्जांपल से मैंने आपको क्लियर किया है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक्सेस रिएक्टेंट क्या होता है केमिकल रिएक्शन में। तो याद रखिएगा, एक्सेस रिएक्टेंट बेसिकली वो रिएक्टेंट होता है जो स्टोक्योमेट्रिक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा प्रेजेंट होता है किसी भी रिएक्शन में। ये जो कंपोनेंट होता है एक्सेस रिएक्टेंट का, ये रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी अनरिएक्टेड पड़ा रहता है बिकॉज ये एक्सेस में है। लाइक सेम इक्वेशन दोबारा मैंने यूज़ किया आपको समझाने के लिए। 28 ग्राम्स आपका रिएक्ट करता है 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में फॉर गिविंग 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब मान लीजिए इस रिएक्शन में आपके पास में हाइड्रोजन 20 ग्राम अवेलेबल है मान लीजिए, लेकिन 28 ग्राम्स नाइट्रोजन ओनली 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके 34 ग्राम अमोनिया ही बनाएगा, और रेस्ट 6 माइनस ऑफ 24 ग्राम्स, ये जो डिफरेंस आएगा 14 ग्राम हाइड्रोजन एज सच बच जाएगी। बिकॉज ये हाइड्रोजन मेरी जो स्टोक्योमेट्री बोलती है कि कितने मोल से रिएक्ट करके कितने मोल अमोनिया बनाने चाहिए, उसके हिसाब से ये यहाँ पे एक्सेस में प्रेजेंट है। मीन्स 28 ग्राम ओनली रिएक्ट्स विथ 6 grams of hydrogen to give 34 grams of ammonia and 14 grams of hydrogen will left unreacted. एक्सेस रिएक्टेंट हमेशा आपका रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में अनरिएक्टेड पड़ा रहता है। अब हम बात करते हैं कन्वर्जन की, कि कन्वर्जन क्या होता है किसी केमिकल रिएक्शन में। याद रखिएगा, कन्वर्जन इज हमें यह बताता है कि एक पर्टिकुलर कंपोनेंट कितना रिएक्ट किया है किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में। ये हमें ये बताता है कि आपका किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का कन्वर्जन कितना हुआ है। इसे कैलकुलेट करने के लिए हम हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करते हैं। इसकी हेल्प से हम कौन से रिएक्टेंट की कितनी क्वांटिटी अनरिएक्टेड बची हुई है ये भी हम पता लगा सकते हैं। लाइक अगर आप इस केस में देखिए तो 28 ग्राम्स आपका रिएक्ट करेगा 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ में फॉर गिव्स 34 ग्राम ऑफ अमोनिया। अगर मैं बात करता हूँ परसेंटेज कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन, तो आप देखेंगे कि 28 ग्राम नाइट्रोजन आपका 6 ग्राम्स के साथ में रिएक्ट करके 34 ग्राम ऑफ अमोनिया बना रहा है। मीन्स अगर यहाँ पे मान लीजिए ये हाइड्रोजन 20 ग्राम अवेलेबल है, 14 ग्राम अनरिएक्टेड यहाँ पे हाइड्रोजन बच भी जाती है, लेकिन नाइट्रोजन जितनी पड़ी थी वो पूरी की पूरी रिएक्ट करके अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है। मीन्स जितने मैंने मोल्स नाइट्रोजन के चार्ज किए थे उतने ही मोल्स मेरे नाइट्रोजन के यहाँ पे रिएक्ट भी हो गए हैं इंटू 100 मीन्स 1/1 इंटू 100 मीन्स 100%। मीन्स नाइट्रोजन का अगर मैं यहाँ कन्वर्जन की बात करता हूँ तो वो मेरा 100% आया। जितने मोल्स मैंने चार्ज किए थे अमोनिया बनाने के लिए वो सारे के सारे मोल्स रिएक्ट करके आपके अमोनिया फॉर्म कर गए। तो जो रेशियो आया है वो रेशियो आपका 1 आ गया इंटू 100 मीन्स 100% आपका कन्वर्जन यहाँ पे हुआ है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम बेसिकली बात करते हैं यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अगर मैं बात करूँ एक केमिकल रिएक्शन की, तो यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके CO2 बना रहा है। अगर मैं यील्ड की बात करता हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड के टर्म्स में, तो ये यील्ड होगी आपकी, यील्ड होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट। मीन्स एक पर्टिकुलर RMs के हिसाब से आपको कितना प्रोडक्ट मिलना चाहिए, ये आपका होता है यील्ड। लाइक अगर मैं यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के टर्म्स में मैं बात करता हूँ तो
आपका 88/56, तो मेरी यील्ड आ रही है 1.57। बट अगर मैं सेम ऑक्सीजन के टर्म्स में बात करता हूँ तो मेरी यील्ड आएगी 88/32, 2.75। याद रखिएगा कि जैसा कि मैं पहले बताया हूं कि पूरी की पूरी रिएक्शन को आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट ही कंट्रोल करता है, तो आपको हमेशा बात करना है लिमिटिंग रिएक्टेंट के टर्म्स में। अगर मैं बात करता हूं एक्चुअल यील्ड किसी रिएक्शन की, मान लीजिए ये सेम रिएक्शन है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। अगर मेरे को यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड के टर्म्स में यील्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन फाइनल जो मेरा यहाँ पे CO2 बन रहा है वो मान लीजिए 88 ग्राम्स की जगह ओनली मान लीजिए 80 ग्राम्स बन रहा है, तो मेरी जो एक्चुअल यील्ड आएगी वो आएगी यहाँ पे 80/56, जो मेरा इनपुट कार्बन मोनोऑक्साइड का मैंने किया, मीन्स 1.43। मतलब बनना कितना चाहिए था कार्बन CO2 88 ग्राम्स, लेकिन बना कितना एक्चुअल में 80 ग्राम्स, बिकॉज बाकी का हो सकता है मेरा किसी भी तरीके से लॉस चला गया हो, हैंडलिंग लॉसेज एंड ऑल अदर थिंग्स, या फिर आपका जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो वेरियस टेम्परेचर कंडीशंस रहती हैं तो उसमें लॉसेज होने के चांसेस रहते हैं। तो मान लीजिए कि फाइनल जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो आपको हमेशा स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से थोड़ा कम ही मिलता है जब आप एक्चुअल में प्लांट में कोई भी रिएक्शन चलाते हैं। तो इस केस में मान लीजिए 88 ग्राम्स के अगेंस्ट में मेरे को ओनली 80 ग्राम्स मिला है, तो मेरी यील्ड आएगी 80/56, ये रेशियो आएगा 1.53। तो यहाँ पे मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड के टर्म्स में यील्ड निकल के आएगी 1.43। अब बात मैं करता हूँ कि परसेंटेज यील्ड क्या होती है केमिकल रिएक्शन की। तो याद रखिएगा परसेंटेज यील्ड होती है मेरी एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड इंटू 100। मीन्स आपको आसान भाषा में समझाता हूँ, एक्चुअल में कितना प्रोडक्ट बनना चाहिए था। लाइक लास्ट रिएक्शन में मेरा ये स्लाइड आप देखिए, एक्चुअल में कितना बनना चाहिए था 88, बना कितना मेरा 80, मीन्स एक्चुअल परसेंटेज यील्ड यील्ड मेरी यहाँ पे कितनी आनी चाहिए थी 1.57, आई कितनी मेरी 1.43। तो यहाँ पे ये जो रेशियो आप निकालेंगे एक्चुअल यील्ड आपका 1.43, थ्योरेटिकल इज 1.56 इंटू 100, तो ये वैल्यू आपको निकाल के देगा आपका परसेंटेज यील्ड कितना आ रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरीके के डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई फॉर दैट। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।